हम्म, स्वागत। आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो रिलीज होने के लगभग 2 दशक बाद भी मुझे लगता है उतनी ही ताज़ा और ज़रूरी लगती है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी फिल्म जिसने हमें हंसाया, रुलाया और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। हाँ, और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक तरह की सांस्कृतिक घटना बन गई थी। हम बात कर रहे हैं 2003 में आई राजकुमार हिरानी की मुन्ना बाई एमबीबीएस की। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास इस फिल्म की कहानी, उसके किरदारों का विश्लेषण और उसके सामाजिक प्रभाव से जुड़े कुछ स्रोत हैं। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक कॉमेडी फिल्म होते हुए भी ये भारतीय समाज पर, हमारी शिक्षा प्रणाली पर इतनी गहरी टिप्पणी कैसे कर पाई। चलिए शुरू करते हैं। और मुझे लगता है शुरुआत फिल्म के दिल से ही करनी चाहिए। यानी मुन्ना से। हाँ, मुरली प्रसाद शर्मा उर्फ मुन्ना भाई। मुंबई का एक वसूली करने वाला गुंडा जो अपने माँ बाप के लिए एक इज्जतदार डॉक्टर होने का नाटक करता है। वैसे बॉलीवुड में ये दिल वाला गुंडा का कॉन्सेप्ट कोई नया तो था नहीं, तो फिर मुन्ना भाई में ऐसा क्या खास था जो वो लोगों के दिलों में बस गया। ये बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोतों के हिसाब से जो खास बात थी वो था उसका मकसद। अच्छा। हाँ, वो ये झूठ पैसे या ताकत के लिए नहीं बोल रहा था। वो ये सब अपने माता पिता की खुशी के लिए, उनके सम्मान के लिए कर रहा था। ये एक बहुत ही भारतीय भावना है ना, माता पिता के सपनों का बोझ। सही बात है। तो उसका किरदार तुरंत रिलेटेबल हो जाता है। वो एक गुंडा है, लेकिन उसकी जो मूल प्रेरणा है वो प्यार है। यही विरोधाभास उसे यादगार बनाता है। और इस विरोधाभास को मजबूती देता है उसका साथी सर्किट। हाँ, सर्किट। वो सिर्फ एक साइडकिक नहीं है। हाँ। मुझे तो वो मुन्ना के किरदार का एक विस्तार लगता है। जो मुन्ना सोचता है, सर्किट उसे बिना सवाल का हकीकत बना देता है। बिल्कुल, सर्किट एक तरह का एनेबलर है। अगर हम कहें तो वो मुन्ना की नैतिकता पर सवाल नहीं उठाता, कभी नहीं। बस उसके इरादों को पूरा करता है। चाहे एक नकली अस्पताल खड़ा करना हो या डीन को किडनैप करके एग्जाम पेपर लाना हो। उनकी दोस्ती में एक अजीब सी मासूमियत है, एक अंधा विश्वास है, और वही फिल्म की कॉमेडी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो कहानी का पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब उसके माता पिता बिना बताए मुंबई पहुंच जाते हैं। वाह। और यहाँ पर जो एक नकली अस्पताल बनाने वाला सीक्वेंस है वो हंसाता तो बहुत है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक कॉमेडी सीन है या ये मुन्ना के किरदार के बारे में कुछ और भी बताता है? नहीं, ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये मुन्ना के जुगाड़ वाले स्वभाव को दिखाता है। अच्छा। जो कई भारतीयों की पहचान है, सिस्टम से लड़ने के बजाय उसके आसपास से रास्ता निकाल लेना। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, उसका जो पहला रिएक्शन है वो सच बोलना नहीं है। हाँ, वो एक और बड़ा झूठ घड़ता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो टकराव से कितना डरता है, खासकर अपने पिता के साथ। वो उनके सम्मान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और जब ये झूठ का बुलबुला फूटता है, वो सीन बहुत शक्तिशाली है। बहुत। उसके पिता कहते हैं, दुख इस बात का नहीं कि मेरा बेटा गुंडा है, दुख इस बात का है कि मेरा बेटा झूठा है। ये लाइन क्यों इतनी असरदार है? क्योंकि ये फिल्म के इमोशनल सेंटर पर चोट करती है। ये दिखाती है कि हमारे समाज में चरित्र यानी कैरेक्टर प्रोफेशन से ज्यादा मायने रखता है। एक गुंडा होना एक सामाजिक विफलता है, लेकिन एक झूठा होना वो एक नैतिक विफलता है। सही बात है। और यहीं पे मुन्ना का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वो पहली बार आत्मग्लानि महसूस करता है, और उसका डॉक्टर बनने का फैसला किसी करियर की चाहत में नहीं है। नहीं, वो तो बस अपने पिता की नजरों में अपना सम्मान वापस पाना चाहता है। हाँ, ये एक प्रायश्चित है। तो यहां से शुरू होता है मुन्ना का मेडिकल कॉलेज का सफर, और एंट्री होती है डॉक्टर जेसी अस्थाना की। यहाँ पर दो दुनियाओं का टकराव है। हाँ, एक तरफ मुन्ना का भावनाओं वाला अंदाज और दूसरी तरफ डॉक्टर अस्थाना का नियमों और किताबों वाला संसार। क्या हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अस्थाना उस मेडिकल सिस्टम का प्रतीक हैं जो बीमारी का इलाज तो करता है पर मरीज को भूल जाता है? एक स्तर पर हाँ, बिल्कुल। वो उसी सिस्टम की पैदाइश है जहाँ मरीज एक केस है, एक बॉडी है, इंसान नहीं। उनके लिए तो हंसी भी एक बीमारी है। हाँ, और नियम ही धर्म है। बिल्कुल। लेकिन जो बात हिरानी की लिखाई को खास बनाती है वो ये है कि वो अस्थाना को एक सपाट विलन नहीं बनाते। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अस्थाना खुद उसी सिस्टम का शिकार है जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक दिलचस्प नुक्ता है, इसे थोड़ा और समझते हैं। वो शिकार कैसे हैं? उनकी जो कठोरता है वो उनके निजी दर्द और अपराध बोध से आती है।
हमें बाद में पता चलता है कि मेडिकल पढ़ाई के प्रेशर के कारण वो अपने बेटे को खो चुके हैं। ओह हाँ। तो उनका नियमों पर जरूरत से ज्यादा जोर देना शायद उसी दर्द से बचने का एक तरीका है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। वो दोबारा किसी को उस तरह असफल होते नहीं देखना चाहते, इसलिए वो भावनाओं को समीकरण से ही हटा देते हैं। तो वो विलन होने के साथ साथ एक ट्रैजिक किरदार भी है। वाह, मतलब मुन्ना का असली संघर्ष डॉक्टर अस्थाना से नहीं बल्कि उस सोच से है जिसे डॉक्टर अस्थाना ने अपना लिया है। बिल्कुल। और इसी संघर्ष के बीच जन्म होता है जादू की झप्पी का। ये सिर्फ एक गले लगाना नहीं था, ये तो एक आंदोलन बन गया था। इसके पीछे का विचार क्या था और ये इतना बड़ा कल्चरल फिनोमेनन क्यों बन गया? जादू की झप्पी फिल्म का सबसे शानदार विचार है। ये डॉक्टर अस्थाना की ठंडी अव्यक्तिक दुनिया का सीधा जवाब है। हाँ, ये कहती है कि इलाज सिर्फ दवाइयों और मशीनों से नहीं होता, इलाज होता है सहानुभूति से, स्पर्श से, मानवीय जुड़ाव से। वैसे वैज्ञानिक रूप से भी गले लगाने से ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो तनाव कम करते हैं, लेकिन फिल्म इसे विज्ञान से नहीं भावना से जोड़ती है। और इसका जो कल्चरल इम्पैक्ट था वो तो जबरदस्त था। मुझे याद है फिल्म के बाद लोग सच में इस मुहावरे का इस्तेमाल करने लगे थे। हाँ, क्योंकि इसने एक ऐसी जरूरत को आवाज दी जो समाज में पहले से मौजूद थी। हमारी जिंदगियां, खासकर शहरी जिंदगियां, ज्यादा से ज्यादा अलग थलग होती जा रही थीं। जादू की झप्पी उस खोई हुई गर्मजोशी की याद दिलाती थी। सही बात है। ये फिल्म का सबसे बड़ा योगदान है कि उसने सहानुभूति को एक सुपर पावर बना दिया। और मुन्ना इसी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है। वो एक मरते हुए मरीज को कैरम खेलना सिखाता है, एक निराश सफाई कर्मचारी को गले लगाता है। मतलब वो नियमों को तोड़ रहा है लेकिन लोगों को जोड़ रहा है। हाँ। कि हमें शिक्षा के उद्देश्य पर भी सोचने को मजबूर करता है। क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें रटना है? यही फिल्म का दूसरा बड़ा सवाल है। मुन्ना अकेडमिक रूप से एक भयानक छात्र है। उसे एनाटॉमी याद नहीं होती, लेकिन वो मरीज के डर को, उसकी तन्हाई को समझता है। फिल्म ये तर्क देती है कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, लोगों को समझने में है। बिल्कुल। ये भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक सीधी टिप्पणी थी जो रटने यानी रोट लर्निंग पर बहुत ज्यादा जोर देती है और इमोशनल इंटेलिजेंस को पूरी तरह नजरअंदाज करती है। और ये आज भी उतना ही सच है। हम आज भी टॉपर बनाने की रेस में लगे हैं, अच्छे इंसान बनाने की रेस में नहीं। बिल्कुल। मुन्ना का किरदार इसी विचार को चुनौती देता है। वो कहता है कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ एक तेज दिमाग नहीं, एक बड़ा दिल भी चाहिए। और धीरे धीरे कॉलेज के मरीज, नर्सें और दूसरे छात्र भी ये समझने लगते हैं। वो सिस्टम के अंदर एक छोटा सा विद्रोह शुरू कर देता है। अब आते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स पर। डॉक्टर अस्थाना मुन्ना को कॉलेज से निकालने के लिए एक पब्लिक परीक्षा रखते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स का जो असली क्षण है वो मुन्ना का परीक्षा पास करना नहीं है। नहीं, वो डॉक्टर अस्थाना का टूटना है। हाँ, वो सीन जब मुन्ना उन्हें भी जादू की झप्पी देता है, वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो फिल्म का सार है, उसका निचोड़ है। उस एक पल में मुन्ना का दर्शन जीत जाता है। वो सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं कर रहा, वो उस सिस्टम के सबसे कठोर प्रतिनिधि का भी इलाज कर देता है। वाह। वो जादू की झप्पी डॉक्टर अस्थाना के पेशेवर कवच को तोड़कर अंदर के उस दुखी पिता तक पहुंच जाती है जो सालों से अपने बेटे की मौत का शोक मना रहा है। ये हिरानी का सिग्नेचर स्टाइल है। वो संघर्ष को हिंसा से नहीं सुलझाते। नहीं, वो उसे एक इमोशनल ब्रेक थ्रू से हल करते हैं। और दर्शक के तौर पर हम उस पल में डॉक्टर अस्थाना से नफरत नहीं करते, बल्कि उनके लिए सहानुभूति महसूस करते हैं। हाँ, ये कमाल की राइटिंग है, क्योंकि उस पल हमें एहसास होता है कि हर विलन की एक कहानी होती है। फिल्म हमें किसी से नफरत करना नहीं सिखाती, बल्कि ये समझने की कोशिश करने को कहती है कि लोग जैसे हैं वैसे क्यों हैं। और यही तो सहानुभूति का असली मतलब है। अंत में मुन्ना MBBS की डिग्री तो ले लेता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या वो सच में एक अच्छा डॉक्टर बनता है? मेरा मतलब, उसे अभी भी शायद इंसानी शरीर के सारे अंगों के नाम ना पता हो। ये एक बेहतरीन सवाल है और फिल्म इसका सीधा जवाब नहीं देती। वो डिग्री लेता है पर हम उसे प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखते। शायद फिल्म ये कह रही है कि असली जीत डिग्री पाना था ही नहीं, असली जीत थी अपने पिता का सम्मान वापस जीतना। हाँ, और डॉक्टर अस्थाना जैसे लोगों को बदलना और मेडिकल सिस्टम को ये याद दिलाना कि उसके केंद्र में इंसान होना चाहिए। मुन्ना ने सिर्फ एक परीक्षा पास नहीं की, उसने एक पूरी विचारधारा को सही साबित किया। तो अंत में फिल्म एक बहुत ही आशावादी संदेश देती है।
मुन्ना डॉक्टर बन जाता है, सुमन उसे मिल जाती है, डॉक्टर अस्थाना बदल जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, ये एक फील गुड फिल्म है। लेकिन इसकी खूबसूरती इसी में है कि ये बहुत गंभीर बातें एक बहुत ही सरल और मनोरंजक तरीके से कहती है। ये भारी भरकम लेक्चर नहीं देती। नहीं, कॉमेडी और भावनाओं के जरिए अपना संदेश देती है। बिल्कुल, यही राजकुमार हिरानी की कला है। उन्होंने एक ऐसे फॉर्मूले को जन्म दिया जिसे बाद में उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई और 3 इडियट्स में और भी निखारा। तो कुल मिलाकर मुन्ना भाई MBBS सिर्फ एक गुंडे के डॉक्टर बनने की कहानी नहीं है। ये सहानुभूति की ताकत की, शिक्षा के असली मकसद की और एक ऐसे सिस्टम पर सवाल उठाने की कहानी है जो नियम बनाते बनाते इंसानियत को ही भूल गया। बिल्कुल, और ये आज भी प्रासंगिक है। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, हीलिंग टच यानी एक इंसान का दूसरे इंसान को दिया गया दिलासा हमेशा जरूरी रहेगा। वाह! इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि सबसे बड़ी डिग्री इंसानियत की होती है। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हाँ, जरूर। आज के इस दौर में जहाँ डॉक्टर और मरीज के बीच का रिश्ता अक्सर टेस्ट रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन तक सिमट गया है और जहाँ मानसिक स्वास्थ्य पर इतना जोर दिया जा रहा है, तो क्या जादू की झप्पी जैसी साधारण सी लगने वाली चीज की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा नहीं है? सोचिएगा जरूर।